केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें जहाँ पैदा होती है वहाँ सस्ती होती है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में बहुत महंगी बिकती है। जब ऐसी फसलों को बेचने किसान लाना चाहता तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के कारण नहीं ला पाता। ट्रक में भर के ले जाएंगे, बहुत सा पैसा लग जाएगा। तो जैसे भी है पौने पौने दाम पे यहीं बेच दो। अब वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देने की भी व्यवस्था सोचिए ताकि लाने का पैसा न लगे और यहाँ ठीक दाम उसको मिल जाए और उपभोक्ता तक भी माल पहुंच जाए। तो ऐसे अनेकों प्रयत्न हैं जिसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ रोज फैसले किसानों के हित में किए जा रहे हैं। 109 नई वैरायटी बीजों की वो भी जारी करने का काम हुआ है, जिससे फसलें जलवायु की जो प्रतिकूलता है उसका मुकाबला कर ले, कम समय में आए, अच्छी पैदावार हो। और वैज्ञानिक आईसीआर में अनेकों तरह के प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयोग लैब से लैंड तक पहुंचे, विज्ञान से किसान तक पहुंचे, वैज्ञानिक से। इसलिए हम एक आधुनिक कृषि चौपाल प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें वैज्ञानिक और किसान बैठेंगे साथ में। और सर ये डिमांड हमने अपने मांग पत्र में डाल रखी है। तो आपकी डिमांड मिल गई थी, वो पूरी हो रही है। नहीं तो वैज्ञानिक लैब में बन सोचता रहता और किसान खेत में, दोनों का कोई तालमेल ही नहीं होता। तो आधुनिक कृषि चौपाल अगले महीने से ही हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक किसानों से चर्चा करके उनको समझाएंगे और बाकी सब जगह केवीके, कृषि यूनिवर्सिटी सब जगह बिठा देंगे किसानों को, और एक जगह किसान वैज्ञानिक बैठ के चर्चा करेंगे, वो सब सुनेंगे, सवाल भी किसान करेंगे और वैज्ञानिक जवाब देंगे। आधुनिक कृषि चौपाल भी प्रारंभ हो रहा है। मैं बात के विस्तार में न जाते हुए एक बार पुनः देखो, कृषि मंत्रालय किसानों से बात करके चलेगा भाई, और इसलिए मैंने तय किया कि सप्ताह में एक दिन किसानों के लिए, किसान संगठनों के लिए, ताकि जमीन की सच्चाई और पता चले और हम किसानों को योजनाओं से भी अवगत कराएं और उनके सुझाव भी और दिक्कतें भी है तो उनको भी समझें और समाधान करने का प्रयास करें। एक बार मैं फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। परिचय के बाद हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। दर्शन सिंह चौधरी हमारे सांसद जी भी हैं और ये किसान नेता मध्य प्रदेश के हैं। किसान संघ में भी आपने काफी काम किया है, तो उनका भी स्वागत है। ठंगवा जी, अब आपकी पूरी टीम से आप एक बार परिचय कराइए, फिर हम लोग चर्चा करें। हाँ सर, व्यक्तिगत परिचय दे दें। हाँ आप खुद दे दें, व्यक्तिगत अपना परिचय दे दे आदमी। आपका कराइए। हाँ, मैं एक बार थोड़ा सा मीटिंग का समरी दे देता हूँ, फिर एक एक अपना नाम, जिला और किस खेती को आप करते हैं वो आप बताएंगे। सबसे पहले तो माननीय केंद्रीय कृषि एवं मैं तो कहूँगा गांव किसान के आप राजा हैं इस समय। सेवक नहीं, वो आपका वो आदर्श है कि आप अपने को प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप अपने को गांव किसान का सेवक बोल रहे हैं। सर हमें चाहिए धर्म राज्य यानी राम राज्य, जिसकी संस्कृति है कृषि संस्कृति, जिसका दर्शन है ऋषि दर्शन, जिसका राष्ट्रवाद है कृषि राष्ट्रवाद। जब कुछ यहाँ भावुकता की बात पहला मैं ये करूंगा कि जब आप मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो मैंने काफी बार समय डाला आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपने लाडली बहना और ऐसी ऐसी किसानों के साथ मैंने आपकी आत्मीय तस्वीरें देखी कि आप किसी के भी पास जाके भोजन कर रहे हो जाके, तो ये बड़ा सौभाग्य है कि कृषि मंत्री के रूप में हमें आपके सामने अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। और ग्राम में तो राम आ ही जाता है, तो हम ये चाहते हैं आपसे, ये हमारा कृषि ऋषि यात्रा चल रहा है जुलाई से, ये एकल यात्रा है, कोई आंदोलन नहीं है, और इसका उद्देश्य है उन किसानों को ढूंढना जिन किसानों के पास समस्याओं के समाधान हैं लेकिन वो आप तक नहीं आ पाए। ऐसे ही मैं सर कुछ किसानों से आपका परिचय कराऊंगा और उसमें कुछ किसान यहाँ आए हुए हैं। उसमें सर हम बात करेंगे एक कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ जब हम धरती माता, हम अपने को कहते हैं अन्नदाता, लेकिन हम बन गए विश्वदाता। बहुत सारी जब चीज बढ़ने लगी तो प्राकृतिक खेती का जो आह्वान साल के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया, उस मिशन ने मुझे बहुत प्रेरित किया नेशनल फार्मिंग में करने के
जो हम सर आचार्य देवव्रत जी के कृषि आरंभ प्राकृतिक कृषि का मॉडल है जो हम आपसे निवेदन करेंगे, आप व्यक्तिगत समय निकाल के किसानों के लिए खुद को लगातार बीजेपी की सरकार कहती है कि वो प्रतिबद्ध है। और इसी कड़ी में देखिए यहाँ पे अगले महीने से किसानों के लिए आधुनिक कृषि चौपाल का ये शुरुआत होने जा रहा है ताकि किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सके।